अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नाज़रीन ग्रामी, कैडबरी डेयरी मिल्क दुनिया भर की मशहूर चॉकलेट्स में से एक है। सब शायद कभी न कभी इसे खा चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेयरी मिल्क की कहानी के बारे में बताऊंगा और डेयरी मिल्क की फैक्ट्री की तरफ भी लेकर चलूंगा और तमाम तर प्रोसेस से आपको आगाह करूंगा कि ये किस तरह से बनी और अब ये किस तरह से बनाई जाती है और इसका आगाज कब से हुआ। ये तमाम तर बातें आज की वीडियो में बिल्कुल आपके साथ पेश की जाएंगी। दोस्तों, डेयरी मिल्क की कहानी 1824 से शुरू होती है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में जॉन कैडबरी नामी एक शख्स रहता था। यहाँ इसका ग्रोसरी स्टोर था। उस दौर में लोगों को अल्कोहल की बुरी लत लग चुकी थी। लोगों की सेहत बहुत खराब हो रही थी। इसीलिए जॉन ने सोचा कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो लोगों को अल्कोहल से दूर कर दे। दोस्तों, इसके लिए उसने चॉकलेट ड्रिंक इजाद की जो देखते ही देखते बहुत मशहूर हो गई। 7 साल के बाद 1831 में जॉन ने सोचा कि एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली जाए। इसके बाद वो ये चॉकलेट ड्रिंक बनाकर पूरे इंग्लैंड में बेचना शुरू हो गया। कुछ साल के बाद जॉन 16 किस्म की मुख्तलिफ चॉकलेट ड्रिंक्स बनाकर बेच रहा था और इसने अपने भाई के साथ मिलकर बर्मिंघम में ही एक और फैक्ट्री बना ली। लेकिन दोस्तों, 1905 वो साल था जब डेयरी मिल्क की चॉकलेट बनना शुरू हुई थी। ये चॉकलेट भी बर्मिंघम में ही बनी थी, जहां पर कैडबरी खानदान के जॉर्ज नामी शख्स ने इसका आगाज किया। इसने इस चॉकलेट में दूध का ज्यादा इस्तेमाल किया था। यह आइडिया बहुत मशहूर हो गया और देखते ही देखते डेयरी मिल्क चॉकलेट पूरे इंग्लैंड में शौक से लोग खाने लगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल क्यों होता है। दोस्तों, ये बर्तानिया की मलका क्वीन विक्टोरिया को ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया था। मलका पर्पल कलर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं डेयरी मिल्क की फैक्ट्री की जानिब कि ये कैसे बनती है। इनका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। दोस्तों, चॉकलेट्स को कोको बीन्स से बनाया जाता है। कैडबरी डेयरी मिल्क को बनाने के लिए अफ्रीकी मुल्क घाना से कोको बीन्स मंगवाए जाते हैं। घाना कोको बीन्स प्रोड्यूस करने के लिए काफी मशहूर है। घाना में ही कोको बीन्स को इनके शेल से निकाला जाता है और इन बीन्स को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ये कोको बीन्स इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड में कैडबरी की बहुत बड़ी फैक्ट्री मौजूद है। इसका नाम चॉकलेट ब्लॉक है। ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर से चॉकलेट बहती है। इस फैक्ट्री में हर रोज 500 टन चॉकलेट बनाई जा सकती है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में चॉकलेट का एक बहुत बड़ा वेयर हाउस भी मौजूद है जो कि 7 मंजिला है। इसी फैक्ट्री में सबसे पहले कोको बीन्स को साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद इन बीन्स को भूनने यानी रोस्ट करने की बारी आती है। इसके बाद इन बीन्स को ग्राइंड यानी पाउडर बनाया जाता है। फैक्ट्री में कोको बीन्स का पाउडर मौजूद होता है, लेकिन चॉकलेट बनने में अभी भी काफी स्टेप्स दरकार हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में एक गांव है जिसका नाम मालबर्ग है। यहाँ भी कैडबरी की एक फैक्ट्री है। इस पाउडर को इसी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। इस फैक्ट्री में इस पाउडर में चीनी और क्रीम मिल्क मिलाई जाती है। इस सारे प्रोसेस को करने के बाद एक थिक चॉकलेट हासिल की जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस लिक्विड चॉकलेट को दोबारा से ओवन में डालकर ड्राई किया जाता है और इसका एक बार फिर पाउडर बनाया जाता है। की वजह ये होती है कि चॉकलेट का टेस्ट ज्यादा से ज्यादा इनहेंस किया जाए, इसीलिए इसको कई दफा इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस पाउडर में दूसरी चीजें ऐड की जाती हैं, जैसा कि कोको बटर वगैरह। इसके बाद एक ब्लेंडिंग मशीन में चॉकलेट का एक पेस्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को चॉकलेट फॉर्म में लाने के लिए फ्रीजर की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ ये 30 मिनट के प्रोसेस के बाद फाइनली डेयरी मिल्क की चॉकलेट निकल आती है, लेकिन अभी भी चॉकलेट पूरी तरह मुकम्मल तैयार नहीं। के बाद इस चॉकलेट पर शाइन लाने के लिए एक मशीन की जानिब भेजा जाता है और इसके ऊपर एक मखसूस स्प्रे किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई चॉकलेट सही ना बन सके तो उसे निकाल दिया जाता है। चॉकलेट का वजन भी किया जाता है और फिर सारी क्वालिटी चेक करने के बाद फाइनली पैकिंग की जानिब भेज दिया जाता है। यूं आपकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट तैयार हो जाती है। डेयरी मिल्क की रेसिपी पिछले 117 साल से तब्दील नहीं हुई है। दोस्तों, आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिए और इसके अलावा हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बरवक्त। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।